आज हम लोग बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसकी हेडिंग है टाइप ऑफ इम्यून रिस्पांस, प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं के लिए हमारे शरीर सुरक्षा में किस प्रकार से और कौन से तंत्र काम करते हैं, हमारी प्रतिरक्षी प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर कैसे चलती हैं। तो हम इस इम्यून रिस्पांस को दो भागों में बांट सकते हैं। एक जिसको हम CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, जिसको हम कोशिकीय मध्यस्थी प्रतिरक्षा कहते हैं। इसकी कमांडिंग टी सेल अर्थात टी लिम्फोसाइट के पास होता है। टी लिम्फोसाइट जो थाइमस में बनती है और जिनका प्रशिक्षण भी थाइमस ग्रंथि में होता है, ऐसे प्रतिरक्षा तंत्र के महत्वपूर्ण कोशिकाओं को हम टी लिम्फोसाइट या टी सेल कहते हैं। टी सेल हमारे शरीर में धीरे धीरे फैलने वाली बीमारियों जैसे टीबी, कैंसर, लेप्रोसी से शरीर को सुरक्षा देती है। ऐसे बीमारियों में हमारे शरीर में बनती है। इम्यून रिस्पांस में दूसरा नंबर है AMI। AMI का फुल फॉर्म एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी है। इसमें प्रमुख भूमिका हमारे टी लिम्फोसाइट की होती है, B सेल की होती है। B सेल कब सक्रिय होती है? जब हमारे शरीर में तेजी से फैलने वाली बीमारियां जैसे जुकाम, जैसे इन्फ्लुएंजा, जैसे खसरा, जैसे टीटनस, जैसे कॉलरा का प्रकोप होता है। इन रोगों से बचाने के लिए हमारे शरीर में किसकी भूमिका होती है? हमारे शरीर में B सेल की भूमिका होती है और B सेल द्वारा एंटीबॉडी का उत्पादन किया जाता है। और ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में फैलाने वाले ऐसे रोगों जैसे कॉमन कोल्ड, जैसे इन्फ्लुएंजा, जैसे मीजल्स, जैसे टीटनस, जैसे कॉलरा, इनको क्या करती है? इनको समाप्त करती है, इनको रोकती है। अब हमारे शरीर में जो CMI है, जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, इसका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो काफी जटिल होता है। AMI की तुलना में CMI की जो व्यवस्था होती है वो काफी जटिल, काफी कॉम्प्लेक्स होती है और इसमें 4 तरह की कोशिकाएं बनती हैं, जिनका नाम किलर सेल है, जिनका नाम हेल्पर सेल है, जिनका नाम सुप्रेसर सेल है, जिनका नाम मेमोरी टी सेल है। अब हम एक एक को देखेंगे कि जो किलर सेल होती है, जो हमारे शरीर में आने वाले जीवाणु, विषाणु, कवकों को मारने का काम, उनको किल करने का काम करती है। इसलिए ऐसे सेल को हम किलर सेल कहते हैं। और इन सेल के ऊपर एक विशेष प्रोटीन का आवरण होता है, जिस प्रोटीन को हम CD8 प्रोटीन कहते हैं। तो ये CD8 प्रोटीन रूपी आवरण से सुरक्षित होती है। इसी तरीके से इस सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में दूसरे तरह की जो कोशिकाएं हैं, दूसरे नंबर पर जो कोशिकाएं हैं, उनको हम हेल्पर सेल कहते हैं। हेल्पर सेल मानव कोशिकाओं को सहायता प्रदान करती है और टोटल AMI का, टोटल एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी का 75% होती है। इनके द्वारा इंटरल्यूकिन नामक रसायन का स्राव किया जाता है और यह इंटरल्यूकिन क्या करता है कि यह टी सेल को प्रमोट करता है, टी सेल के निर्माण को
प्रोत्साहित करता है। हेल्पर सेल को, इसके बारे में एक चीज हमको याद रखना चाहिए, हेल्पर सेल को मास्टर स्विच कहते हैं। मतलब हमारे शरीर में पूरे प्रतिरक्षा प्रक्रिया की गवर्निंग, मॉनिटरिंग किसके द्वारा होता है? हेल्पर सेल के द्वारा होता है। इसलिए हेल्पर सेल को हम क्या कहते हैं? मास्टर स्विच के नाम से जानते हैं। इनके द्वारा एंटीबॉडी प्रोडक्शन किया जाता है, एंटीबॉडी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। अब जब हमारे शरीर में HIV जैसे विषाणुओं का अटैक हो जाता है, इनका संक्रमण हो जाता है, तो हेल्पर सेल की संख्या में तेजी के साथ कमी आ जाती है। हेल्पर सेल हमारे शरीर में कम होने लगती है, जिससे हमारे शरीर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वह लाचार हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और हमारे शरीर पर दवाइयों का कोई असर नहीं रहता। इस हेल्पर सेल की पहचान कैसे होती है? हेल्पर सेल के सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिस प्रोटीन को हम CD4 प्रोटीन के नाम से जानते हैं। हमारे कोश की मध्यस्थी प्रतिरक्षा में तीसरे नंबर पर जो सेल आती है उनको हम निरोधक टी सेल, सुप्रेसर टी सेल कहते हैं। और ये क्या करती है? इनके द्वारा ऐसे रसायनों का स्राव किया जाता है जो टी सेल तथा टी सेल के उत्पादन को क्या कर देती है? कम कर देती है। जब हमारे शरीर में प्रतिजन कम होने लगते हैं, जब जीवाणु विषाणु पौधों का संख्या, लोड हमारे शरीर में डाउन होने लगता है, ऐसी परिस्थिति में सुप्रेसर सेल एक्टिव हो जाती है और ये बी सेल तथा टी सेल के उत्पादन को घटा देती है। इस तरह से हमारे शरीर में प्रतिरक्षण व्यवस्था को बंद करने का काम कौन सी सेल करती है? सुप्रेसर सेल करती है। इसको हम इम्यून ऑफ कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इम्यून ऑफ के नाम से जानते हैं। हमारे कोशिकीय मध्यस्थ प्रतिरक्षा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में चौथे नंबर पर जो सेल आती है उनको हम स्मृति की कोशिकाएं, मेमोरी टी सेल कहते हैं। और मेमोरी टी सेल किस रूप में काम करती है? इनको हम सेलुलर रिजर्व कहते हैं। कोशिकीय रिजर्व के नाम से हम, सेलुलर रिजर्व के नाम से हम जानते हैं। यह रिजर्व के रूप में रहती है। जब दूसरी बार प्रतिजनों का अटैक हमारे शरीर में होता है, जब दूसरी बार प्रतिजन हमारे शरीर में अटैक करते हैं, तो ऐसे प्रतिजनों को नष्ट करने के लिए हेल्पर सेल, सुप्रेसर सेल, मेमोरी सेल की आवश्यकता होती है। तो ये जो हमारे मेमोरी सेल होती है, ये विभाजित होकर हेल्पर सेल, सुप्रेसर सेल और मेमोरी सेल में बदलती रहती है। इस नाते इनको सेलुलर रिजर्व के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हमारे शरीर प्रतिरक्षा में, शरीर प्रतिरक्षण में कोशिकीय मध्यस्थ प्रतिरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं मिलकर एक जटिल सुरक्षा तंत्र बनाती है और हमारे शरीर में फैलने वाली बीमारियों को रोकने में सहायता करती है। इन सभी कोशिकाओं में सबसे अधिक महत्व अगर किसी का है तो वह है हेल्पर सेल का, जो टोटल CMI का 75% होती है। दैट्स अबाउट CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, कोशिकीय मध्यस्थी प्रतिरक्षा। दैट्स ओके।